मेरे लिए अयोध्या का विषय सामान्य विषय नहीं है। जैसे दैनिक जागरण के लिए यह आज का मुद्दा नहीं है। अयोध्या के मुद्दे को लेकर के दैनिक जागरण पर हमले हुए थे। अयोध्या के मुद्दे को लेकर के पत्रकारिता और मीडिया पर हमला हुआ था, और अयोध्या के मुद्दे को लेकर के यह वैसे ही जैसे दैनिक जागरण के लिए नया मुद्दा नहीं है, वैसे ही मेरे लिए नया मुद्दा नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि जब प्रभु राम के उस विग्रह को उनके भव्य मंदिर में विराजमान होने की तिथि नजदीक आ रही है, तो हमारे लिए और भी भावनात्मक क्षण ये बन जाता है, क्योंकि मैं तीसरी पीढ़ी में हूं जो इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम पहले दिन से इस बारे में मानते थे। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। वैश्विक मंच पर स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक पहचान दिलाई। उस कालखंड में जब भारत में एक इस प्रकार की कुंठा निवास कर रही थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर की उस समय की ब्रिटानिया हुकूमत के द्वारा जो क्रूरता बरती जा रही थी, जिस प्रकार से कहर बरपाया जा रहा था, क्रांतिकारियों और जहां से भी देश की आजादी के लिए आवाज उठी, उन पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, आम जनमानस के मन में बात आ गई थी कि गुलामी अब हमारी दास्तां इस सदैव के लिए बन चुकी है, हमारी नियति बन चुकी है। उस कालखंड में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है, और स्वामी विवेकानंद ने उस समय के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा दी थी, भारतवासियों के लिए एक नई प्रेरणा दी थी। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करो। हम लोग भी इस बात को मानते थे। अयोध्या में प्रभु तो सर्वव्यापी है, हमें तो निमित्त मात्र बनना है। और अयोध्या का संघर्ष एकमात्र ऐसा संघर्ष है जो 1528 से लेकर के 2019 तक निरंतर चलता रहा। कोई वर्ष नहीं था, कोई दिन ऐसा नहीं था, कोई क्षण ऐसा नहीं था। हम जब भारतीय जनमानस की बात करते हैं, राम के बगैर भारतीय जनमानस की कामना की ही नहीं जा सकती। हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, कोई नया शिशु आता है, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, हम अखंड रामायण का पाठ बिठाते हैं। राम नाम संकीर्तन हमारे घरों में होने लगता है। उठते हैं तो राम का नाम स्मरण करते हैं, जागते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, खेतों में कार्य करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं, व्यवसाय करते हैं राम का नाम स्मरण करते हैं। जीवन का कोई कार्य ऐसा नहीं, जीवन का कोई काम ऐसा नहीं जो राम के बगैर होता हो। और यही नहीं, अंतिम यात्रा भी राम के ही नाम पर निकलती है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता है, ये केवल भारत के अंदर हुआ है। तो राम जहां पर श्वास श्वास में बसे हो, उन लोगों ने इस गलती को करने का प्रयास किया कि श्वास श्वास में बसे हुए राम को भारतीय जनमानस से अलग करने की कुत्सित प्रयास का हिस्सा बनने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया। आज राम मंदिर का ये स्वरूप दुनिया के अंदर दबी कुचली उस मानवता के लिए एक नया राह है, एक नया रास्ता है। भारत की आस्था का सम्मान हो रहा है। भारतीय जनमानस प्रफुल्लित है, उत्साही है, उमंग से भरा हुआ है।